ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्रीमद् भगवद गीता सप्तम अध्याय श्लोक नंबर 12 पर चर्चा चल रही थी, जिसमें भगवान बता रहे थे कि परमात्मा की कामना आवश्यक है। अगर ये कामना नहीं है मनुष्य के अंदर तो साधन क्रम भी आगे नहीं चल सकता। और बहुत महत्वपूर्ण बात जो भगवान ने बोली वो ये थी कि ऐसी कामना, परमात्मा को पाने की कामना भी मेरी ही देन है। उसके बाद भगवान ने 12वें श्लोक में जो बताया था कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भी जितने भी भाव हैं उनको भी तो मुझसे ही उत्पन्न हुआ जान। लेकिन भगवान ने आगे क्लियर किया, जितने भी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं उनमें मैं और वो मेरे में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना मैं उनमें खोया हुआ हूँ और ना वे ही मुझ में प्रवेश कर पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे मीन्स परमात्मा को कर्म से स्पृहा, लिपायमान आसक्ति नहीं है। तो भगवान कैसे हैं? भगवान कह रहे हैं मैं निर्लेप हूँ, मुझे इनमें कुछ पाना नहीं है। इनमें मीन्स ये 3 गुणों की जो त्रिगुणमयी माया है उनमें जो कर्म है उनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए वे मुझ में प्रवेश नहीं कर पाते। ऐसा होने पर भी जिस प्रकार आत्मा की उपस्थिति से ही आत्मा है तभी शरीर को भूख प्यास लगती है, लेकिन आत्मा को अन्न और जल से तो कोई प्रयोजन नहीं है। आत्मा को तो अन्न और जल चाहिए नहीं। ठीक उसी प्रकार प्रकृति जो है, माया जो है, त्रिगुणमयी माया जो है वो परमात्मा की उपस्थिति में ही अपना कार्य कर पाती है। अपने शरीर से हम समझ रहे हैं इस चीज को। हमारे शरीर को जब तक आत्मा ने धारण किया होता है तभी तक तो भूख प्यास लगती है। आत्मा की सन्निधि समाप्त होते ही शरीर अन्न और जल नहीं मांगता। उसी प्रकार से ये पूरी प्रकृति जो काम कर रही है वो कैसे कार्य कर पाती है? परमात्मा की उपस्थिति में। परमात्मा है तो प्रकृति कार्यरत है। तो सत्ता किसकी हो गई? परमात्मा की सत्ता है ना। प्रकृति की तो अपनी कोई सत्ता है नहीं, जैसे शरीर की अपनी कोई सत्ता है नहीं। जब तक शरीर को आत्मा धारण किए हुए है तभी तक आप भूख प्यास दुख सुख अब देखते हैं। ठीक इसी तरह से हमें इसको बड़े विशाल लेवल पर भी आज समझ लेना चाहिए कि जितनी भी यावन मात्र प्रकृति हम देख रहे हैं वो परमात्मा की उपस्थिति में ही अपना कार्य कर पा रही। तो हमारी दृष्टि फिर किस पे रहे? जो आधार है परमात्मा, जो अधिष्ठान है इस पूरी प्रकृति का। तभी कहते हैं ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सते। हम सत का तो अभाव करके बैठे। जो सत परमात्मा है जिसकी उपस्थिति से ये सारा संसार चल रहा है उसका तो हम अभाव कर देते हैं। और जो संसार हमें दिखता है, जो जड़ है, जो उस परमात्मा के बिना कर नहीं सकता कुछ, उसको हम सत्ता दे के बैठ जाते हैं, उसको सत समझ रहे हैं। तो आज हमें पकड़ना है सत क्या है और फिर हम उसी पे आरूढ़ होकर अपने जीवन में आगे बढ़े। प्रकृति के गुणों और कार्यों से जो परमात्मा है वो निर्लेप रहता है। होता उसकी उपस्थिति में ही है, लेकिन उसके ऊपर कोई असर प्रकृति का परमात्मा पर कोई असर पड़ता नहीं, वो निर्लेप है। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों गुणों के कार्य रूप भावों से ये सारा जगत मोहित हो रहा है।
कैसे खिंचा जा रहा है ये संसार बाहर की तरफ, किस कारण से? इन 3 गुणों के कार्य रूप भावों के द्वारा। 3 गुण, सात्विक, राजस और तामस। इसलिए लोग इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से भली प्रकार नहीं जानते, क्योंकि उधर ही मोहित हुए जा रहे हैं, मोहित में हिप्नोटाइज हो गए हैं। सारा संसार कहाँ हिप्नोटाइज, सारे संसार के जो भूत प्राणी हैं वो कहाँ हिप्नोटाइज्ड हैं? बाहर की तरफ ना। क्यों? कि ये सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों गुणों के जो कार्य रूप भाव हैं, यही सबको घेरे हुए हैं। इसलिए लोग इन तीनों गुणों से परे मुझे नहीं जानते। मैं इन 3 गुणों से परे हूं। परमात्मा को क्यों नहीं जान पा रहे लोग? क्योंकि भगवान तो इन 3 गुणों से परे है और दुनिया सारी इन 3 गुणों में हिप्नोटाइज्ड है, मोहित है। अब कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक अंश मात्र भी गुणों का आवरण विद्यमान है, चाहे सात्विक गुणी हो, उसको इंसान बहुत अच्छा समझता है, सतोगुण होना। लेकिन वो भी अगर अंश मात्र भी बाकी है तो भी आवरण बाकी है। आवरण में पर्दा कहां? परमात्मा, आत्मा के ऊपर। तो यात्रा तो इन तीनों गुणों से परे हो जाने की है। परमात्मा तीनों गुणों के परे है, बियॉन्ड है। मैं तीनों गुणों से परे हूं, अर्थात जब तक अंश मात्र भी गुणों का आवरण विद्यमान है तब तक कोई मुझे नहीं जानता। उसे अभी चलना है, वो राही है। तो ये तो हमें हमारी ही पहचान मिल रही है कि अगर गुण लेश मात्र भी हमारे अंदर बाकी हैं, शेष हैं, तो अभी तो हम राही हैं, हमें अभी मंजिल मिली नहीं। इसका मतलब हमें अभी चलना है। और चल कैसे पाएंगे? महाधीरज के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ। दैवीशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ये त्रिगुणमयी मेरी अद्भुत माया दुस्तर है। कैसी है ये माया? दुस्तर, बहुत कठिनाई से पार पाया जाता है इस माया से। किंतु जो पुरुष मुझे ही निरंतर भजते हैं, माया कितनी भी दुस्तर हो, है तो दासी परमात्मा की। कहते ना, हुक्म राजा का, राज रानी का। राज बेशक माया का है, पर उस राजा, उस परमात्मा के हुक्म के बिना तो ये नहीं चलती ना। इसलिए भले ही दुस्तर हो, लेकिन जो उस परमात्मा को पकड़ता है, उसकी तरफ दृष्टि रखता है, उसे अपना लक्ष्य बनाता है, वो इस माया को, इस दुस्तर माया को भी पार कर जाता है। ये त्रिगुणमयी मेरी अद्भुत माया दुस्तर है, किंतु जो पुरुष मुझे ही निरंतर भजते हैं, कैसे पार पाएंगे इस माया का? जब निरंतर भजेंगे। बार बार आता है, विदाउट एनी ब्रेक, तेल की धारा के सदृश वे इस माया का पार पा जाते हैं। ये माया है तो दैवी, परंतु अगरबत्ती जलाकर इसकी पूजा ना करने लगे। इससे पार पाना है। माया है तो देवी, दैवी, दैवी संपद भी तो इसी में ही है, यहीं से तो मिलेगा। तभी कहते हैं ना कि गली तो संसार ही है ना उस परमात्मा तक पहुंचने की, गुजरना तो इसी में से है। लेकिन इसी की हम पूजा ना करने लग जाएं। करना क्या, करने क्या आए हैं हम? इसके पार जाना है, इस माया के, दैवी माया के पार जाना है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया पाहित ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। जो मुझे निरंतर भजते हैं वे जानते हैं। कौन जान पाता है परमेश्वर को? जो लगातार भजते हैं। देखो, लगातार भजने से कोई ये ना सोच ले कि संसार कैसे चलेगा। कई बार आती है ये चर्चा,
भजन तो कहाँ है? हमारे भीतर है, हमारी धड़कनों में है, हमारी सांसों में है। वहां तो कोई बाहर का काम नहीं है संसार का। बस अपने भीतर से जुड़ जाएं, बाहर से संसार चलता रहे। जो मुझे निरंतर भजते हैं वे जानते हैं, वे मुझे जान जाते हैं। फिर भी लोग नहीं भजते। माया के द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है, अब माया में इतने गहरे डूब जाते हैं संसार वाले, ये ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है उसका जैसे मानो अपहरण हो गया हो, चुरा लिया हो हमारी आत्मा को। किसने? इस माया ने चुरा लिया ना। और वो आत्मा हमारी कैसी है? ज्ञान स्वरूप है। जब उसका ही संग हमारा नहीं रहा, उस पे ही हमारा ध्यान नहीं रहा, तो फिर हम कहाँ अटक गए? अज्ञान में। माया के द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण कर लिया गया। ज्ञान क्या है? आत्मा ही तो ज्ञान स्वरूप है। अज्ञान ने ज्ञान का अपहरण कर लिया है, मानो जैसे ढक दिया है, जैसे छोटी सी टुकड़ी बादल की सूरज को ढक देती है। जो आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए और मनुष्यों में अधम नीच प्रकृति के जो लोग हैं, काम क्रोध आदि दुष्कृतियों को करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते। कौन नहीं भजते? मूढ़ लोग। काम क्रोध आदि से जो दुष्कृतियों को जो करने वाले हैं, अधम है। तो भजता कौन है? चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतोऽर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम अर्थात नियत कर्म करने वाले। नियत कर्म क्या है? करेंगे तो उसके परिणाम में हमें श्रेय की प्राप्ति होती है। श्रेय मीन्स परमात्मा। उस उत्तम कर्म को करने वाले, उस नियत कर्म को करने वाले, नंबर 1। नंबर 2, जो भजते हैं उनकी यहाँ गिनती हो रही है। दूसरी किस्म के भजने वाले हैं अर्थार्थी, अर्थात सकाम, किसी कामना से भजते हैं। तीसरे भजने वाले आर्थ, आर्थ दुख भोगते। कोई भगवान को भजता है, याद करता है, क्योंकि वो दुख से छूटना चाहता है, दुख से छूटने की इच्छा वाले। और चौथे हैं जिज्ञासु, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से जानने की इच्छा वाले। प्रत्यक्ष रूप से जानने की इच्छा वाले, ये तीसरे हैं। आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु, तीसरा। जो जानना चाहते हैं मेरे को, वो मुझे भजते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी। ज्ञानी कैसे हैं? जो प्रवेश की स्थिति में हैं, उनकी काफी मंजिल पूरी हो चुकी है, बस परमात्मा के द्वार पर है, प्रवेश करने की सीढ़ी पर खड़े। ये 4 प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। अब वो थोड़ा इनको और प्लेस कर रहे हैं। पहले थे अर्थार्थी भक्त, जो किसी कामना से भजते हैं। अर्थ वह वस्तु है जिससे हमारे शरीर अथवा संबंधों की पूर्ति हो। अर्थ धन को बोलते हैं ना, इसलिए अर्थ, कामनाएं, मनुष्य की इच्छाएं, सब कुछ पहले तो भगवान द्वारा पूर्ण होती है। मनुष्य जाता है भगवान के रास्ते, अर्थार्थी बन के भी अगर गया है तो भगवान उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही पूर्ण करता हूं, किंतु इतना ही वास्तविक अर्थ नहीं है। संसार की कामनाएं पूरी हो गई तो यही तो अर्थ नहीं है मनुष्य जीवन का, खाली यही मकसद तो नहीं है। असली धन, सांसारिक धन तो देते हैं हमारे को, लेकिन भगवान स्वयं कह रहे हैं कि इतना ही तो वास्तविक धन नहीं है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, यही अर्थ है। स्थिर संपत्ति, रहने वाली संपत्ति। ये संसार का धन आने और जाने वाला है, लेकिन आत्मिक संपत्ति स्थिर संपत्ति है, ये हमारे साथ रहती है और यही वास्तविक अर्थ है।
भगवान बहुत करुणा कृपा निधान है। सांसारिक अर्थ की पूर्ति करते करते भगवान वास्तविक अर्थ, वो है आत्मिक संपत्ति की ओर अपने भक्त को बढ़ा देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इतने ही से मेरा भक्त सुखी नहीं होगा। कितने ही से? सांसारिक धन से, सांसारिक सुखों से। मनुष्य तो सोचता है सांसारिक सुख, धन मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन भगवान तो जानते हैं ना मेरा बच्चा उससे पूर्ण नहीं हो पाएगा, पूरा सुख उससे नहीं मिल पाएगा, इसलिए वे आत्मिक संपत्ति भी उसे देने लगते हैं। तो देखो ये देन किसकी हुई? परमात्मा की हुई ना, आत्मिक संपत्ति। लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह, ये दोनों भगवान की वस्तुएं हैं। एक बार एक महापुरुष का वचन हमें याद आ रहा है कि तुम भगवान शिव को प्रणाम करते हो और भगवान शिव कहते हैं मेरे पास तो 2 ही वरदान है। 2 बार किसी ने प्रणाम किया तो भगवान कहते मेरे एक हाथ में सारे भोग हैं संसार के, तो मैं तो शमशान में बैठा हूं, मुझे तो कुछ भोगना नहीं है, ये सारे संसार के भोग मैंने तेरे लिए बनाए, जा तथास्तु, उसकी इच्छा पूरी कर दे। वो भक्त दोबारा प्रणाम करने गया भगवान को, भगवान कहते अब क्या दूं? अब मेरे दूसरे हाथ में मोक्ष है। तो भगवान फिर मोक्ष का आशीर्वाद कर देते हैं कि जा तेरा जन्म सफल हो और तू उस परम तत्व की तरफ बढ़ के अपना काम पूरा करे, स्थायी सुख का तुझे लाभ हो। अब वो भक्त तीसरी बार भी गया, उसने फिर भगवान शिव को प्रणाम किया दंडवत। तो भगवान कहने लगे अब तो देने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, आज मैं तेरा ऋणी हो गया। कितने करुणालय वर्णालय होते हैं प्रभु। इतना यदि मनुष्य समझ जाए तो सिवाय प्रभु से प्रेम करने के लिए प्रेम कहां करेगा। लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह, ये दोनों भगवान की वस्तुएं हैं, अपने भक्त को खाली नहीं छोड़ते। दूसरा था आर्त जो दुखी है, और तीसरा है जिज्ञासु। जिज्ञासु कैसा है? समग्रता से जानने की इच्छा वाला जो भक्त है उससे जिज्ञासु कहते हैं। वो भी मुझे भजते हैं। साधना की परिपक्व अवस्था में प्रत्यक्ष दर्शन की अवस्था वाले ज्ञानी भी मुझे भजते हैं। इस प्रकार 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं, जिनमें क्या बोला भगवान ने? इन चारों में ज्ञानी श्रेष्ठ है, अर्थात ज्ञानी भी भक्त ही है। अभी भगवान अलग है और ये ज्ञानी भक्त, क्योंकि वो पीछे बताया ना, वो परमात्मा में प्रवेश करने की जो आखिरी सीढ़ियां वहां पहुंच चुका है, द्वार पर पहुंच चुका है, अभी एक नहीं हुआ परमात्मा से, उसको ज्ञानी बोला यहाँ पर, वो भी भक्त है। अर्थात ज्ञानी भी भक्त ही है। इन सब में भी तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च मम प्रियः। अर्जुन, उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी विशिष्ट है। अनन्य भक्ति वाला, ये शब्द बार बार आया गीता में, अनन्य भक्ति, और भगवान ने भी यहाँ कह दिया। कौन सा ज्ञानी विशिष्ट है? बहुत विशेष है, जो मुझ में एक ही भाव, बस मेरे में ही भाव रखता है, और उसकी भक्ति भी कैसी है कि उसका मन कहीं और है ही नहीं, वो किसी और चीज को चाहता ही नहीं। अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी विशिष्ट है, क्योंकि साक्षात्कार के सहित जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं, और वो ज्ञानी भी मुझे अत्यंत प्रिय है। वह ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। यहाँ ये बात भगवान ने हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बोली है, हम सदा अपने जहन में रखें। भगवान ने साफ कह दिया वो ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। हम भगवान को ढूंढने कहाँ जा रहे हैं? ऐसा परम ज्ञानी हमें जीवन में मिल जाए ईश्वर कृपा से, तो समझो साक्षात प्रभु धरती पर आ गए मेरे लिए।
उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थिता सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। यद्यपि ये चारों प्रकार के भक्त उदार ही हैं, तो यहाँ पे सदगुरु लिखते हैं कि कौन सी उदारता कर दी इन्होंने। क्या आपके भक्ति करने से भगवान को कुछ मिल जाता है? क्या भगवान में कोई कमी है जो आप ये चार प्रकार के भक्त जो उदार हैं उनकी उदारता से भगवान की कमी को आप पूरा कर देंगे? नहीं, वस्तुतः वही उदार है जो अपनी आत्मा को अधोगति में ना पहुंचाए। चारों प्रकार के भक्त उदार है तो हम उदार करके कुछ भगवान का कुछ घाटा पूरा नहीं कर रहे, हम अपने पर ही कृपा कर रहे हैं। आप कृपा उदारता का मतलब है कि अपनी आत्मा को अधोगति में ना पहुंचाए, जो उसके उद्धार के लिए अग्रसर है वही उदार है जो अपनी आत्मा को अधोगति में ना पहुंचाए, माना अपनी आत्मा के उद्धार के लिए अग्रसर है। इस प्रकार ये चारों ही भक्त कैसे हैं? इस प्रकार ये सब ही उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसी मेरी मान्यता है। देखो ये मान्यता शब्द दोबारा आ रहा है, ये कई बार आया गीता में, आएगा, पहले भी आया अभी। ऐसी मेरी मान्यता है, जैसे बिल्कुल ठोक के कह रहे हो भगवान, ये ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है। क्यों स्वरूप है वो मेरा? क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम गति स्वरूप। सर्वोत्तम गति स्वरूप क्या है? परमेश्वर। वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम गति स्वरूप मुझ में स्थित है, अर्थात वह मैं हूं, वह मुझ में है। मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। इसी पर पुनः बल देते हैं।